नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय मित्र दलवीर चहल। आज आंदोलन किसानों का चरम सीमा पे है। सरकार इसको फैल करने के लिए अनेकों प्रकार के षड्यंत्र यंत्र प्रयोग कर रही है और पिता परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि हमारा ये आंदोलन सक्सेसफुल होगा, कामयाब होंगे किसान। क्योंकि हमने वहाँ पर देखा कि छोटे छोटे 2-2 महीने के भी बच्चे महिलाएं लेकर अपने साथ आई। और जो सरकार है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। किसान मरो, जनता मरो, मजदूर मरो, कर्मचारी मरो, उद्योग में मरो, इनकी कोई आंट नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटी बात एक नोट करने की है। सबसे पहले हमारी जाति एक है कि हम सब मनुष्य हैं। दूसरी, हमारा धर्म एक है, मानवता। और तीसरी, हमारे वर्ग 2 हैं, एक लुटेरा वर्ग और एक कमेरा वर्ग। लुटेरा वर्ग में आते हैं अभिनेता, डायरेक्टर, एक्टर, बड़े बड़े मठाधीश। और कमेरा वर्ग में आते हैं किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा अधिकारी, छोटे उद्योगमी। जो इस श्रेणी को, लुटेरा वर्ग यानी कि कमेरा वर्ग को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे गांव में छोटी सड़कें निकाल दी। आज कच्चे गमे थे वो भी पक्के कर दिए। सिर्फ इसलिए लोग खुश हैं, भाई कच्चा गमा था पक्का हो गया। और मुझे दुख आता है, अरे पागलो, ये तारी छाती पर तार खोल घेर दिया, ये तुम्हारी ज़मीन को ज़बरदस्ती सरकार छीन लेगी। और ज़बरदस्ती सरकार छीन के इस पे अपने उद्योग, अपने कारखाने लगाएगी। आप रोटियां में उनके मजदूर लगोगे, रोटियां में। अगर आज समय रहते आपने इस चीज़ का विरोध नहीं किया ना, तो आपकी ज़मीन तो ख़त्म होगी, आपका ज़मीर भी जाता रहेगा। हम अंग्रेज़ों के समय हमारा भारत गुलाम था ना, उससे भी 100% गिरावट आ जाएगी, वो गुलाम बन जाएंगे हम। अंग्रेज़ों के समय न्याय तो था और भाव था। आज इनके समय ना न्याय है और ना भाव है। ये तो अंग्रेज़ भी कह गए थे जाते जाते कि गोरे अंग्रेज़ तो हमें चले जाएंगे, लेकिन आपके जो यहाँ के काले अंग्रेज़ हैं ना, उनकी फफेड़ से आप कभी निकल नहीं पाओगे। वो हमारे से ज़्यादा अत्याचार करेंगे। ये हमारे सामने है। जितनी भी 99% पार्टियों में लीडर हैं, ये सारे वो काले अंग्रेजी हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं बार बार। और कमेरा वर्ग का आदमी 24 घंटे मेहनत करता है, मेहनत कश है, खून पसीना ये करता है। हमारा देश पे बच्चा बॉर्डर पे पहरा देता है और फिर शहीद होता है। और इन आले लुटेरा वर्ग वाले इस देश ने हेलीकॉप्टर में लूटने लग रहे हैं और दूसरे देशों में काला धन जमा करवा कर लग रहे हैं। और किसान भाइयों, जरूरत के है कि चोर शाह का भला करे। ये मंत्री ये क्यों चाहेंगे कि हमारे लिए बढ़िया कानून निकालें? इनका हाथ में वही है, घर की वही काका लिखनियाँ। ये तो अपने लिए कानून बढ़िया बनाओगे कि इन पर कोई आँच नहीं आ जाए। TAD, भत्ते, बिल वगैरह वगैरह ये अपने 2.5 मिनट में स्तर बुलाकर जब उसको पास कर लेते हैं, लेकिन हमारे को क्यों? और एक और बात बताना चाहूँगा, मुझे दर्द है इस बात का। हम गंडा तैयार करते हैं, हम चीनी तैयार करते हैं, हम गुड़ तैयार करते हैं, हम फसल तैयार करते हैं, हम भैंस पालते हैं, हम अनेकों प्रकार की चीज़ तैयार करते हैं, लेकिन हम लीडर नहीं तैयार कर सकते। हमने अपने लीडर स्वयं बनाने पड़ेंगे। अगर जिस समाज ने चोर की जय बोली ना, उसका भला तो कदे भगवान ने भी नहीं करा। ये चोर है, हमने इनकी जय बोली, इसलिए ही हमें पीड़ित कर रहे हैं। इनकी क्या आंट हमारे लिए बढ़िया कानून बनाओगे? कौन लगते हम इनके? सिर्फ हम इनकी फसल हैं, समय अनुसार जब सीजन आता हमारी कटाई करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब नेताओं की गाड़ी चलती है ना, उसके पीछे जो 40-50 गाड़ियाँ चलती हैं, वो सब किसान और मजदूर के बच्चों की गाड़ियाँ चलती हैं। ज़मीन बेच का हम इनका गला लाग लिए, हम ठठेरे हो रहे। हाँ, आज हम इनके मजदूर नहीं, हम बंधुआ मजदूर हो गए हैं। तो समय रहते हमने इन चीज़ों से, अगर अपने घर तैयार हो तो हमने कोई वैल्यू नहीं। और ये चाहे कि शायद लंगड़ा लूला ने, क्राइम आड़ा ने, व्यक्ति ने टिकट देकर समाज में गाल दो, फिर हम उसकी जय बोलने लग जाए। तो अपने नेता भी आप सोम तैयार करो। अपने बड़का ने 20-20 लाख रुपये ला के नौकरी लवान का लालच ना करो। उसकी टिकट दुआन का या निर्दलीय इलेक्शन लड़वा के उसकी जितान का प्रयास और कोशिश रखो। विधानसभा और लोकसभा में जब आपके बच्चे जाओगे, जब कुछ बदलाव हो सकता है। यहाँ की यहाँ बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो पावर है वो राजनेताओं के हाथ में है। जो पावर है वो पॉलिटिक्स पावर है। पॉलिटिक्स पावर को छीनना पड़ेगा, जब आपके विकास हो सकते हैं। नहीं तो सारी उम्र नुए
रेंग रेंग के आपको मरना पड़ेगा। और इस किसान आंदोलन को सक्षम करने के लिए अगर आप अपना तन और मन धन लगाएं। अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे माफ़ी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।